लोगों का दावा था कि पैंगोचे मोनेस्ट्री में एक यटी का खोपड़ी रखा हुआ है। इस दौरान कुछ लोग इस मोनेस्ट्री में जाते हैं और यटी के बाल का एक सैंपल लेते हैं। असल में यटी की कहानियां हजारों साल पुरानी है और कुछ प्री बुद्धिस्ट एरा की भी कहानियां हैं जो चली आ रही है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये ना तो किसी इंसान का बाल है और ना ही किसी जानवर का बाल है और ना ही ये कोई बाल है। नमस्कार दोस्तों, साल 2008 की बात है। अरुणाचल प्रदेश में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इंडियन आर्मी का एक मिलिट्री कैंप और उसके लिए सड़क बनाई जा रही थी। यही काम करने वाला एक मजदूर यहाँ से पैदल चलकर लोकल मार्केट तक जाता है। उसके बाद वो अपना सामान खरीदता है और अंधेरा होने से पहले वो वापस मिलिट्री कैंप के लिए निकल जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन वो वापस मिलिट्री कैंप तक पहुंचता नहीं है। पूरी रात भर उसका कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता। अगले दिन एक लोकल आदमी अपने घोड़े के साथ उसी रास्ते से गुजरता है और इस आदमी को वो मजदूर रास्ते के किनारे बैठा हुआ दिखता है। ये एक बहुत ही अजीब तरीके से बैठा हुआ था। उस आदमी को लगता है कि इसने शराब पी है। वो उस मजदूर को आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। धीरे धीरे वो आदमी मजदूर के पास जाता है और देखता है कि इस मजदूर की तो गर्दन टूटी हुई है और ये सांस भी नहीं ले रहा, ये जिंदा नहीं हो सकता। पास में उसका मोबाइल और पैसे बिखरे हुए थे। ये कोई चोरी या लूटपाट की घटना नहीं है क्योंकि पैसे वही बिखरे पड़े थे। अगर कोई चोर होता तो पैसे उठाकर लेकर भाग गया होता। इसकी गर्दन को भी देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो वो नीचे गिरा पड़ा होता, लेकिन ये तो बड़े ही अजीब तरीके से बैठा हुआ है। बाकी पूरी बॉडी पर किसी चीज के निशान नहीं थे, बस गर्दन टूटी हुई थी। बाद में जब इसे डॉक्टर्स के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि जिस तरीके से ये हड्डी टूटी हुई है वो किसी भी इंसान के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि उसके लिए बहुत फोर्स चाहिए होगा। इसको किसी जानवर ने भी नहीं मारा क्योंकि पूरी बॉडी पर कोई भी पंजे का निशान नहीं था, कहीं से खून भी नहीं बहा, बस गर्दन टूटी हुई थी और इसी की वजह से इसकी जान चली गई। लोकल लोग बताते हैं कि जब पुलिस बुलाई गई तो पुलिस को इसकी बॉडी पर एक बाल मिलता है और जब इस बाल को चेक कराया जाता है तो ना तो ये किसी इंसान का बाल निकलता है और ना ही किसी जानवर का। पुलिस को वहाँ पर एक फुटप्रिंट भी मिलता है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि ये तो एक फुटप्रिंट है यटी का। लोकल लोगों का कहना था कि जिस एरिया में ये सड़क बनाई जा रही है वहाँ पर यटी घूमते हैं और उनका मानना था कि इस मजदूर को एक यटी ने मारा है। आखिर क्या सच्चाई है इसके बारे में? आपने सोशल मीडिया पे यटी के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या कोई साइंटिफिक प्रूफ एग्जिस्ट करता है यटी के बारे में? आइए जानते हैं दोस्तों यटी के रहस्य की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। येटी या येती, आपने येटी का फुटप्रिंट देखा है? The huge hairy monster has been spotted walking across Asian mountains from China to the Himalayas. Credible claim by a respected Oxford researcher. He says he has proof that the Yeti, the abominable snowman of the Himalayas, is in fact real. यटी की सबसे फेमस कहानी है दोस्तों साल 1951 की। ब्रिटिश माउंटेनियर एरिक शिप्टन और उनके साथी माइकल वॉर्ड्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें मैंगलोंग ग्लेशियर के बर्फों के बीच एक पंजे का निशान दिखता है। 13 इंच लंबे और 8 इंच चौड़े। ये इंसानों के पैरों जैसे दिखते थे लेकिन साइज में बहुत बड़े थे। उनके पास साइज मापने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं था, इसलिए उन्होंने बगल में एक कुल्हाड़ी रख दी और कुछ ये तस्वीरें ली। ये फोटोज इतनी पॉपुलर हो जाती है कि दुनिया भर के अखबारों और मैगजीन्स में ये फोटो छपती हैं। पूरे दुनिया भर के लोग इससे फैसिनेट होते हैं और इससे यटी के होने का एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिल पाता है। इन फोटोज के पब्लिश होने के बाद एक रेस शुरू हो जाती है। पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं माउंट एवरेस्ट पर और यटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद से कि वो पूरी दुनिया के सबसे पहले इंसान बन जाएंगे यटी को ढूंढने वाले। The search has taken him into some of the most spectacular scenic areas of the world, to breathtaking vistas of natural beauty. लेकिन ये यटी दिखता कैसा है? जिन जिन लोगों ने यटी को देखने का क्लेम किया है उनके डिस्क्रिप्शंस में कई चीजें कॉमन है। उनके हिसाब से ये एक एप जैसा क्रीचर है जो साइज में इंसानों से बहुत बड़ा होता है। इसके लंबे लंबे आर्म्स होते हैं और काफी पावरफुल छाती। इसकी हाइट 7 से 8 फीट तक बताई जाती है और इसका वजन 90 से 180 किलो के आसपास। और अपने शरीर को ये मोड़ नहीं सकता, यानी कि पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। ये सीधा खड़ा होकर 2 पैरों पे चलता है और जंगलों में ये अपने हाथ की मदद से एक पेड़ पे दूसरे पेड़ पर जाता है। और उनके हिसाब से ये अपने हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर भी लिया होता है जिसको ये हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। भूटान के लोग जो यटी में मानते हैं उनके हिसाब से आमतौर पर ये अकेले या जोड़े में दिखता है। बहुत ही रेयरली ये झुंड में दिखते हैं। ये सीटी बजाकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और इनसे बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है।
कभी कभी ये मुस्कुराते और अजीब आवाजें निकालते हुए दिखते हैं। इनका दिखना मौत और बुरे समय का संकेत होता है। कहानियों के अनुसार यटी इंडिया, भूटान, नेपाल और तिब्बत के हिमालयन एरियाज में मिलता है। ऊंचे बर्फीले इलाकों में रहता है। इनफैक्ट जो यटी वर्ड है, इसका ओरिजिन भी तिब्बतन लैंग्वेज से हुआ है। यटी वर्ड आता है शेरपा वर्ड ये ते से, जिसका मतलब होता है क्लिफ ड्वेलिंग बेयर, चट्टानों में घूमने वाला भालू। असल में यटी की कहानियां हजारों साल पुरानी हैं और कुछ प्री बुद्धिस्ट एरा की भी कहानियां हैं जो चली आ रही हैं। लोगों का दावा था कि पैंगोचे मोनेस्ट्री में एक यटी का खोपड़ी रखा हुआ है। इस दौरान कुछ लोग इस मोनेस्ट्री में जाते हैं और यटी के बाल का एक सैंपल लेते हैं। जब इसे जांच के लिए भेजा गया तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये ना तो किसी इंसान का बाल है और ना ही किसी जानवर का बाल है और ना ही ये कोई बाल है। The testing concluded that the hair on the Yeti scalp did not belong to an unknown species or a cryptid creature. साल 1939 में जर्मनी के नाजी पार्टी ने एक सीक्रेट मिशन के लिए तिब्बत आए। जियोलॉजिस्ट एंड शेफर भी इसी नतीजे पे पहुंचे थे। जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि ऊपर यटी रहता है, तो ये अपने बंदूक के साथ ऊपर गए और उसे मार दिया। जब वो पास गए तो उनको पता चला कि जिसे लोग यटी कह रहे हैं वो एक्चुअली में एक तिब्बतन बियर है। इन्होंने कहा कि यटी एक मिथ है जो लोगों के सुपरस्टिशन से पैदा हुआ है। आज के दिन इस मिस्ट्री का राज साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि यटी कहीं दिखाई नहीं देता। यही सुपरस्टिशन और झूठी कहानियां लोगों के मन में बैठ जाती है और जब बड़े होते हैं तो उसे झूठ मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैंने ऐसे ही ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर एक वीडियो बनाया है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।